नमस्कार दोस्तों, मैं डिम्पल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल में। आज हम इन्वेस्टमेंट टाइप के बारे में जानेंगे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस के बेनिफिट क्या है, लिमिटेशन क्या है, या किस इन्वेस्टमेंट टाइप का रिटर्न हमें कितना % मिल सकता है। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन हमारे पास है म्यूचुअल फंड। हमें 12% से लेके 18% तक के रिटर्न मिलने की संभावना होती है। दूसरा टाइप का इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट। इसमें रिटर्न की कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें हमें काफ़ी रिस्क भी होता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें हमें 5 से 7% रिटर्न मिलने की संभावनाएं होती है। चौथा ऑप्शन है हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम RD भी कहते हैं। इसमें भी हमें 5 से 7% इंटरेस्ट मिलने की संभावना होती है। पांचवा ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड। दोस्तों, ये सभी ऑप्शंस अच्छे हैं। हमें अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग अपने ये इन्वेस्टमेंट टाइप सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट का रीजन क्या है, या फिर हमें ये कितना समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर इनमें हमें कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें अपने इन्वेस्टमेंट टाइप सेलेक्ट करना चाहिए। हम सबसे पहले बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड आज के टाइम में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट में से एक इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट में हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में निवेश करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में ना होकर काफ़ी कंपनियों में एक साथ किया जाता है, जिसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। इनमें हमें 13% से लेके 18% तक के रिटर्न मिलने की संभावनाएं होती है। यह इन्वेस्टमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जिसे हम घर पर ही रहकर कर सकते हैं। फ़ोन की मदद से हम जब चाहे इसे स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे इसे बंद कर सकते हैं। इनमें हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। इस इन्वेस्टमेंट में हम SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। SIP का मतलब है यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके द्वारा हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर महीने अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड मेनली 3 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी फंड की। इस फंड में आपका पैसा लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें रिटर्न मिलने की संभावना उच्च होती है, आपको हायर रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही जोखिम की संभावना भी ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे डेब्ट फंड की। इस फंड में आपका पैसा या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए इनके रिटर्न भी कम मिलते हैं और आपकी रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। अब बात करेंगे हाइब्रिड फंड की। हाइब्रिड फंड इक्विटी फंड और डेब्ट फंड का मिक्सर होते हैं। इनमें आपका कुछ पैसा लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी में लगता है। कुछ पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में लगता है, इसलिए इसके रिटर्न भी मीडियम होते हैं और आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है। बात करेंगे हम स्टॉक्स की। इस इन्वेस्टमेंट में हम शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर खरीद के उसके बिजनेस में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी एक शेयर को खरीदते हैं, ना कि काफ़ी कंपनी के शेयर को एक साथ खरीदते हैं, जिससे हमारी रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर हमारे फंड को हम खुद मैनेज करते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर नहीं होता है। हमें खुद ही प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है कि कौन सा फंड अंडर वैल्यूड है, कौन सा फंड ओवर वैल्यूड है। यहाँ पर रिटर्न की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे 2 या 3 साल में हम पैसे को डबल भी कर सकते हैं, लेकिन 2 या 3 साल में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट अमाउंट से काफ़ी कम भी हो सकता है। दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास प्रॉपर नॉलेज, टाइम या रिस्क लेने की कैपेसिटी होने पर ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आप सिर्फ निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करें। यहाँ पर निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनियाँ होती है, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, एशियन पेंट्स आदि। अब हम बात करेंगे स्टॉक्स के टाइप के बारे में। यहाँ पे 3 टाइप के स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप। अब सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में वो शेयर आते हैं जिनका भी शेयर मार्केट में मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। ये स्टॉक्स से रिटर्न काफ़ी हायर मिल सकता है हमें, लेकिन इसी के साथ इन स्टॉक्स में रिस्क भी ज़्यादा होता है।
अब बात करेंगे हम मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी में वो स्टॉक्स आते हैं जिनका शेयर मार्केट में मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ के बीच में होता है। इनमें रिटर्न की पॉसिबिलिटी थोड़ा स्मॉल कैप से कम होता है और रिस्क भी स्मॉल कैप से कम होता है। अब बात करेंगे लार्ज कैप। लार्ज कैप में वो कंपनियां आती है जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें रिटर्न की संभावना स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी से कम होती है। लेकिन इसी के साथ में स्मॉल कैप और मिड कैप से रिस्क भी कम होता है। अब बात करेंगे हम फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी भी बोलते हैं। यह एक प्रकार का बैंक का खाता है जिसमें हम निश्चित समय के लिए निश्चित अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। यह इन्वेस्टमेंट हम 7 दिन से लेके 10 साल तक के टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को हम 2,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वह एफडी के टाइम, एफडी के ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए कराना चाहें या फिर हम किस बैंक से कराएं, इन पर डिपेंड करता है। करंटली एफडी का रेट 6.8 है, जिसके अनुसार हमारा पैसा 10 से 11 साल में डबल हो सकता है। ज़्यादातर एफडी का रिटर्न 5 से 7% हमें मिलने की संभावनाएं होती है। अब हम बात करेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। फिक्स्ड डिपॉजिट करते समय हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि मैच्योरिटी के टाइम पे हमें कितना अमाउंट मिल पाएगा। यह इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करेंगे इसकी लिमिटेशन की। एफडी की सिर्फ लिमिटेशन यह है कि इन्हें बाकी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा कम हमें रिटर्न मिल पाता है। अब बात करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आरडी भी बोलते हैं। यह भी एक प्रकार का बैंक खाता है। इसमें हम हर महीने एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा कराते हैं। हम मिनिमम 6 महीने से लेके 10 साल तक यह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आरडी पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वह भी हम किस टाइम आरडी करा रहे हैं, कितने टाइम के लिए करा रहे हैं या किस बैंक से करा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। करंट आरडी पर इंटरेस्ट रेट 6.8 है। यह ज़्यादातर 5 से 7% के बीच में हमें मिल पाता है। हम यह इन्वेस्टमेंट मिनिमम 100 रुपये महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें इस इन्वेस्टमेंट पर 5 से 7% रिटर्न मिलने की संभावनाएं होती है। इस पर जो इंटरेस्ट है वह इन बातों पर डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम के लिए करा रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं या फिर किस बैंक से यह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। करंट इंटरेस्ट रेट 6.8 है। आप कहेंगे इसके बेनिफिट के बारे में। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पर ही हमें पता चल जाता है कि हमें मैच्योरिटी के टाइम पे कितना अमाउंट मिल पाएगा। लिमिटेशन बस इसका इतना है कि इसमें बाकी निवेश से हमें कम रिटर्न मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में मेन अंतर बस इतना है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि रिकरिंग डिपॉजिट में हम मासिक रूप से इन्वेस्ट करते हैं। बाकी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब बात करेंगे गोल्ड के बारे में। यह इन्वेस्टमेंट हमारे फेवरेट इन्वेस्टमेंट में से एक इन्वेस्टमेंट है। पहले हम ज्वेलरी के रूप में भी इन्वेस्ट करते थे। इसमें हमें मेकिंग चार्ज या टैक्स भी देना पड़ता था। हमें इसकी प्योरिटी को लेके भी डाउट होता था। गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करने से पहले हमें इसके चोरी होने का डर या फिर इसके सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन अभी हमारे पास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के काफ़ी तरीके हैं, जैसे डिजिटल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF या फिर SGB गोल्ड बॉन्ड। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अभी मौजूद है। इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन है SGB, सोवनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम। यह RBI द्वारा साल में 5 से 6 बार इशू किया जाता है। इसमें हम 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारा यह इन्वेस्टमेंट अमाउंट 8 साल के लिए लॉक इन होता है। इस पर हमें RBI द्वारा 2.5 इंटरेस्ट भी मिलता है, जिससे यह स्कीम बहुत अच्छा हो जाता है। मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी अमाउंट हमें मिलता है वह कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। इस स्कीम में हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार हमें 8 से 12% का इंटरेस्ट मिल जाता है। दोस्तों,
इसके अलावा भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट के काफ़ी और ऑप्शंस है, जैसे पीपीएफ, एनपीएस, रियल स्टेट, सुकन्या समृद्धि योजना है। ये सभी ऑप्शंस अच्छे हैं। इन सभी इन्वेस्टमेंट टाइप में एक लॉकिंग पीरियड होता है, इसी कारण इनको डिस्कस नहीं किया गया। जैसे पीपीएफ में इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 15 साल के लिए लॉक हो जाता है, सीनियर सिटीजन में स्कीम में 8 साल के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना में 21 साल के लिए। दोस्तों, अगर आप इतने समय के लिए इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये सारी स्कीमें भी अच्छी है। इनमें आपको हाई रिटर्न मिल सकते हैं, जैसे पीपीएफ में 7%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 7.4, सुकन्या समृद्धि योजना में 8%। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें व लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।